हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे और हमारी क्लास को आप निरंतर देख रहे होंगे। मैं क्लास 12 चित्र प्रकाशन की बुक के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। आप उसको जरूर देखिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा क्योंकि मैं बड़े ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन में लिखा रखा है 8A। इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं और इसमें ए और बी आप व्यू को पता करना है। ओके, जैसा कि विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी और उस विधि में आप जानते हैं कि ए या बी किसी एक का विलोप करना होता है। तो मैंने क्या किया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया और इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को या तो यहाँ दो का मल्टीप्लाई कराओ तो दोनों बराबर होंगे या फिर बी से कराओ, किसी भी एक से करा लो, डोंट वरी। तो चलिए मैं यहाँ समीकरण नंबर दो में मैंने दो का गुणा कर लिया। जब दो में दो का गुणा करेंगे दो दूनी 4 हुआ, यहां करेंगे तो 2v, यहां करेंगे 2 छक 12, फिर 12 हुआ और फिर 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 4 में करेंगे 8 और 2 का 2 में करेंगे 4 और 2 का 2 में करेंगे तो 2 हुआ, सॉरी। ठीक है, और ये नया समीकरण थर्ड तैयार हो गया। अब हमें दो से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 करना है। 1 और 2 दोनों, सॉरी 1 और 3 दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जब ऐड करने की बारी आई तो 2b से 2b कैंसिल हो, क्योंकि 1 और 3 को सॉल्व करना है। 2b कैंसिल, a और 4a मिलकर 5a बन गया। ओके, 3 और 12 मिलकर 15 हुआ। 2 और -12 घटेगा तो 10, संगत अवयव सॉल्व हो रहे हैं। 5 में 0 ऐड किया तो 5 हुआ, -2 -8 तो माइनस का 10 हुआ। ओके, एक में 5 को जोड़ा, 4 को जोड़ा तो 5 हुआ, -7 में 2 को जोड़ा तो माइनस का 5 हुआ। ओके, इतना क्लियर है। अब इस 5 का जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक अवयव में डिवाइड होगा। चलो भाई डिवाइड कर लो। तो a का वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ करो तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये हमारा ए का वैल्यू हो गया है और इसी ए के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी रख दो। ओके, कहीं भी रख दो, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। ओके, तो लिखा मैंने ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख रहे हैं, फर्स्ट को a + 2b कहेंगे तो ए का मान रख लो यहाँ पे। या एक काम ही कर लेते हैं कि मैंने पहले चलो समीकरण को लिख लिया पूरा, a प्लस का 2v इक्वल 3 2 5 और -2 1 और माइनस में 7। ओके, जब हम b का मान निकाल रहे हैं तो a को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो मैंने पहले इसको कर दिया पक्षांतर, 3 2 5 -2 1 माइनस का 7 और a पक्षांतर हो गया। अब हमारे पास जो a का वैल्यू दिया उसको रख दो, यही तो a का वैल्यू है हमारे पास, इसको यहाँ पुटअप कर देना है। तो इक्वल में ये लिखा है 3 2 5 -2 1 -7 और माइनस a का वैल्यू पुटिंग कर दें। तो a का मान हमारे पास है 3 -2 1, 3 -2 और 1 और आगे लिखा -2 1 -1, ये वैल्यू दिया है। ठीक है ना, चलिए तो इनको माइनस करना है। तो माइनस करने में संगत अवयव 3 में 3 गया 0 बचा और 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 में 1 गया 4 बचा, -2 + 2 0 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 0, -7 और 1 6 बचा माइनस का। ओके, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, ये प्लस हो गया ना। अच्छा, ये 2b था तो 2 का डिवाइड कर दो, तो बस b का वैल्यू कितना आएगा 0, 4 में भाग करोगे 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा 0 0 माइनस में 3 होगा। ये a और v के वैल्यू निकल आए हैं जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन में बोला गया था कि आप व्यू a और b ज्ञात करिए, निम्न के समीकरण दिए हैं तो a भी मैंने पता कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 का b नंबर, 8b। चित्रा प्रकाशन की बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अजय कुमार अग्रवाल इसके राइटर हैं। 8V, अगर इतना ही अध्ययन कर लेते हैं निश्चित ही आप 90 प्लस जाएंगे। ए का वैल्यू हमारे पास आप भी A9178 दिया है, ओके। और V हमारे पास 15 और 712 दिया, ओके। इतना क्लियर है। अच्छा, कह रहे हैं C ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है, और साथ साथ ये बोला गया 5A प्लस का 3B प्लस का 2C इक्वल एक शून्य आव्यूह है, ओके। शून्य आव्यूह, ठीक है। कैसा दिया है? शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह है क्या? आप सभी जानते हैं, 0 0 0 0, ये जो शून्य आव्यूह होता है, इसको मैंने 2 क्रम का लिखा क्योंकि 2 क्रम में दिए हैं। अगर ये 3 क्रम के होते तो यहां पर 3 क्रम का आव्यूह आता, ओके। तो हमें C का वैल्यू पता करना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5A का बेटा मान रख लिया, कितना है 9178 प्लस 3। अब लिखा है B, तो B का मान रख लो 1 5 7 12 प्लस में 2C है इक्वल, शून्य आव्यूह को हम सीधा शून्य कह सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करो, 5 9 जब 45, 5 1 जब 5, 5 7 जब 35, 5 8 जब 40, ओके। प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जब 3, 3 5 जब 15, 3 7 जब 21, और 3 का मल्टीप्लाई करो 12 में 36, 2C इक्वल 0, ओके। इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 45 और 3 ऐड करते हैं तो ये 48 बनेगा। 5 और 15 को ऐड करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। संगत अवयव ऐड हो रहे हैं, 35 और 21 ऐड करो तो 5 1 6 होता है, और 3 2 5 मतलब 56, ठीक है। 40 और 36 ऐड करो, 4 3 7, तो ये बेटा ये 76 हुआ, ओके। प्लस में 2C है और इक्वल में 0। अब हमें जब C का वैल्यू पता करना है तो इन सब को कर दो बेटा पक्षांतर, 48 20 56 और 76, बस 2 का डिवाइड कर लो, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगर 2 का डिवाइड करेंगे 24, यहाँ भाग करेंगे 28, 28, ये 10 और ये 38, ठीक है, ओके। क्लियर है। यही तो पूछा था कि आव्यूह C क्या होगा, तो ये आव्यूह C का वैल्यू हो गया, कंप्लीट है, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 9 का A, क्वेश्चन नंबर 9 का A, 9 का A। चलिए 9 का A शायद यही बन जाएगा, देख लेते हैं। 9 का A नंबर लिखा है 3x 4 और y लिखा, ओके। क्लियर है। इक्वल में 2 और अंदर 1.5 1 z और 1, और क्वेश्चन कह रहा है कि x y z के मान पता करिए। x y z का बेटा वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं, तो लिखा है 3 4x और y, इतना क्लियर है। अच्छा, 2 का जब मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 टू 30 होता है, लेकिन 3 बचेगा क्योंकि एक अंक पहले पॉइंट है, और 2 का 1 में करेंगे 2 होगा, और 2 का z में करेंगे 2z होगा, और 2 का 1 में करेंगे 2 होगा, इतना क्लियर है। अब आव्यूह में है क्या कि अगर दोनों तरफ आव्यूह का क्रम समान है तो हम उनके संगत अवयवों की तुलना करके अन्य सभी मान को पता कर सकते हैं। तो क्रम समान दिख रहे हैं, ये भी 2 क्रम का है और ये भी 2x2 क्रम का है, तो संगत अवयवों की तुलना करने पर तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, x 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, y भी 2 हो गया, ओके। 4 के बराबर 2z, और अगर 2 का डिवाइड करो तो z का मान भी 2 हो गया। संगत अवयवों की तुलना कर ली हमने, संगत अवयवों की तुलना करने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे 9 का बी नंबर देखते हैं, बहुत ही आसान है ये टॉपिक, तो बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी टॉपिक। 9 का बी पार्ट, 9 के बी में लिखा है कि x माइनस वाई
और फिर लिखा है 2x प्लस का z, आगे लिखा है 2x माइनस का y और 3z प्लस w। इसके बराबर में दिया है -1 और 5, 0 और 13। ओके, पूछा गया x, y, z और w के मान बताइए। देखो ये भी बहुत आसान सा है, वही काम करना है, संगत अवयवों की तुलना करनी है। और यहाँ पर लेकिन इक्वेशन बनेगा, समीकरण बन के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि संगत अवयव x माइनस वाई के बराबर -1 है, संगत अवयवों की तुलना करनी पड़े तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 1। बिकॉज इसमें x और y दोनों ही अवयव दिए हैं, दोनों ही चीजें है ना, तो समीकरण बनेगा, सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। इसके बाद हम इसको लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 मान लिया, 2x माइनस वाई इक्वल 0। तो क्लियर है ना। अब 2x प्लस जेड इक्वल 5 लिखते हैं, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 और समीकरण नंबर 3 बन गया, 3z प्लस w इक्वल टू 13, ये समीकरण 4 बन गया। बस इन्हीं को सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है, सॉल्व कर लो, x y z के मान पता कर लेते। कैसे? सबसे पहले आप इन इक्वेशन को देखो, इनको बेटा हम आपस में सॉल्व किए दे रहे हैं, ठीक है, घटाने पर। ओके, तो घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं माइनस, और ये प्लस है तो y से y चला गया। इनको अगर हल करेंगे तो बचेगा माइनस में x बचेगा ना, और यहाँ पर सीधा -1 है तो 1 माइनस माइनस कैंसिल होकर x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। इतना क्लियर है। अब इसी x के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी रख दो, ठीक है ना, कहीं भी रखो, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो लिखा मैंने x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है और x का वैल्यू 1 रखना है, तो ये 1 बेटा उस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो गया, और 1 और 1 मिलकर 2, तो कैंसिल होकर y का वैल्यू 2 आ गया। x y 2 मान निकला है, ठीक है, कुछ कठिनाई नहीं है, x का मान और y का मान डबल वैल्यू हमारे पास निकल के आ गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे और उसमें x का मान रख देंगे तो z मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को लिख लेते हैं 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, x का मान है 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो बेटा 2 1 जा 2 हुआ और उस 2 को मैंने 5 की तरफ कर दिया पक्षांतर, तो z का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर है ना। अब इसी z का मान समीकरण नंबर 4 में रख दो, हर एक इक्वेशन किसी न किसी पर डिपेंड है, ठीक है। इस z का वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या है 3z, तो 3 इंटू 3 प्लस w इक्वल 13, अगर मल्टीप्लाई करो तो 9 आता है और 9 उस तरफ कर दिया पक्षांतर, तो w का बेटा वैल्यू 4 आ गया। लो सभी आंसर हो गए, x y z w सब आंसर हो चुके हैं, सभी कंप्लीट है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए समझिए। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सी नंबर भी है, 9 का सी। इस एक्सरसाइज में ओनली 10 क्वेश्चन है, बस एक लास्ट और रह जाएगा। 9 का सी, नहीं सॉरी डी तक है, इसमें 4 पार्ट है। तो सी में लिखा है 3 और x y z और t, फिर आगे इक्वल में x -1 6 और यहाँ लिखा है बेटा 2 इंटू टी, प्लस में लिखा 4 z प्लस का t x प्लस y और आगे लिखा है 3। इसमें भी जो दिए हैं x y z t सभी के मान पता करना है ना। चलो देखते हैं, यहाँ पे डबल आप भी दिए तो पहले उनको ऐड कर लो, तो x में 4 जोड़ो, x प्लस 4 हुआ, -1 में ये जोड़ो तो -1 प्लस z प्लस का t हुआ, 6 में जोड़ो तो 6 प्लस x प्लस y हुआ, इनको ऐड करो तो 2 इंटू टी प्लस
3 हुआ। ओके, और 3 का बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3x हुआ, 3y हुआ, 3z हुआ, 3t हुआ। ओके, इतना क्लियर है कि अब दोनों तरफ समान क्रम के सिंगल सिंगल अवयव हैं, तो अब अवयव में अवयवों की तुलना कर दीजिए और हमें सारे मान मिलते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले 3x, ये पहला अवयव है, पहले अवयव के बराबर, इसको हल कर लेते हैं। इस x को बेटा यहां कर लो, बचेगा 2x बराबर में 4, तो x का मान कितना आएगा, 2 से 4 काट दो, लो 2 आ गया, एक मान निकल के आ गया। दूसरा देखो, अब है 3y, 3y को इसके बराबर करिए, तो 6 प्लस x प्लस y, इस y को यहाँ लेके आओ, तो यहाँ बेटा y माइनस होगा, 6 प्लस x का मान रखो 2, तो यहाँ बचेगा 2y, और 6 और 2 8 हुआ, 2 से कट कर दो, लो y का वैल्यू 4 आ गया। बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने, इन संगत अवयवों को बराबर लिखा, y कर दिया पक्षांतर तो माइनस का हो गया, 6 को लिखा, 6x का जो मान निकाला 2 उसको रख दिया, तो मिलकर 8 हुआ, 2 का डिवाइड कर दिया, 4 हो चुका है। ओके, अच्छा नेक्स्ट आगे देखें, 2 मान मिल चुके हैं। अब देखो, अब हम इसको देखें पहले, क्योंकि इनसे हमें t तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर 3 इंटू टी बराबर में 2 इंटू टी इक्वल 3 इंटू टी बराबर में इसको लिखा, इस 2 इंटू टी को बेटा कर लो पक्षांतर, तो 3 इंटू टी इक्वल में 2 इंटू टी और इक्वल में 3, अगर घटाओगे तो टी बचेगा, तो टी का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास। ओके ना, अब बस अंतिम मान रह गया जेड का, वहां भी संगत अवयव की तुलना कर दीजिए, 3z के बराबर ये हो जाएगा, समझे। तो लिखते हैं 3z और इक्वल में -1 प्लस z और प्लस t, इस z को बेटा कर लो पक्षांतर, माइनस का हो गया, बचा है -1 प्लस t, ये घटाओगे तो बचेगा 2z, और t का वैल्यू हमारे पास पहले से मालूम है, 3 में से दिया 2 बचा, 2 से कट कर लोगे तो बेटा बनाएगा, लो सभी वैल्यू बड़े आराम से निकल आए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको आप क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, ओके, और इसको अच्छे से देखिए। सब क्वेश्चन लगभग एक जैसे प्रश्न थे, 3-4 एग्जाम में, इनमें से कोई आ भी सकता है, इस अच्छे से आप तैयार करिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का डी। 9 में 4 पार्ट थे, इसका डी स्क्वायर 10 केवल सिंगल क्वेश्चन है। 9 का डी, तो 9 का डी आसान सा क्वेश्चन दिया, कठिन नहीं है। 9 का डी तो लिखा है माइनस में x प्लस वाई प्लस का z, फिर लिखा है x माइनस वाई प्लस z, और आगे लिखा है x प्लस वाई माइनस में z। ओके, सामने दिया 1 2 3, 1 2 3, ये बेटा दिया है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, क्या यहाँ पे संगत अवयवों की हमें तुलना करनी है, सीधी सिंपल सी बात है। इसके बराबर 1 लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 समीकरण फर्स्ट। इसके बराबर 2 लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 2 समीकरण 2। इसके बराबर 3 लिखेंगे। और बहुत ही आसान सा तरीका सॉल्व करने का है, देखो ध्यान से, बहुत आसान सा तरीका, कठिन बिल्कुल नहीं है। देखो सबसे पहले हमने समीकरण 1 और 2 को हल कर लिया। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए जब ऐड करेंगे तो x खत्म, ऐड करेंगे y खत्म, z और z मिलकर क्या हुआ 2z, और 2 और 1 मिलकर हुआ 3। तो बेटा z कितना आ गया हमारे पास 3/2, ये z का वैल्यू हो गया। ओके, अच्छा अभी फर्स्ट सेकंड को ऐड किया था, अब लिखते हैं समीकरण सेकंड प्लस थर्ड। अब सेकंड थर्ड को देखें तो x तो बेटा 2x हुआ, लेकिन y कैंसिल हो चुका बिकॉज प्लस माइनस है, z भी कैंसिल हो गया, 3 और 2 मिलकर 5 हुआ, तो x कितना हमारे पास आ गया 5/2। ओके, बस एक बार फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लो। देखो समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड,
फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड देखो एक्स एक्स कट गया, वाई वाई मिलकर 2y हुआ, और जेड जेड चला गया, 1 और 3 मिलकर 4 हुआ। बस 2 का डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, तो y का मान 2 मिल गया। बहुत ही सिंपल सा है, इक्वेशन को हल करते गए और सभी मान हमें प्राप्त होते गए। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में ए दिया है 2 3, सॉरी प्लस यहाँ सॉरी, ए 2 3 माइनस 1 4 इक्वल में दिया 3 माइनस का 6 3 और 8। ओके, ये माइनस का 3 दिया है। हमें इस आव्यूह ए का वैल्यू पता करना है। इस आव्यूह ए का मान क्या होगा, तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है, इस प्लस वाले पार्ट को हम कर दें पक्षांतर, तो वहां जाकर ये माइनस हो जाता है और फिर हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को बेटा वहां खींच देते हैं। ए इक्वल टू 3 माइनस का 6 माइनस 3 और 8 हो गया आगे, माइनस ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, माइनस 1 लिखा और 4 लिखा है। ओके, इतना बेटा क्लियर है, ये प्रॉब्लम किसी को। इसके बाद अब यह माइनस हो रहा है, 3 से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। ठीक है, -6 में -3 करोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, -3 में माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 में +1 सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 होगा, और 8 में 4 घटाओगे तो 4 बचेगा। लो, यही आव्यूह ए का वैल्यू हो गया है। ओके, आज के लिए इतना ही है। चित्रा प्रकाशन बुक का चैप्टर नंबर 3.1 मैंने आज पूरा करा दिया है ना। और बुक्स में थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है कि कोई बुक्स नई है तो कोई पुरानी है, कोई 2022 की प्रिंटेड है, कोई 18 की प्रिंटेड है, तो उसमें कुछ नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है और कुछ नए क्वेश्चन भी शामिल हो जाते हैं, तो उनकी आप टेंशन ना लें, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपका है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, बताइए। ओके, इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू।